तो देखिए आपने ये तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली, दिल दहला देने वाली, ये गुज़िश्ता रात की हैं। कल रात तकरीबन 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में ये आईपी मेट्रो स्टेशन के पास, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन जो कि सराय काले खां से थोड़ा ही पहले है, ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक होंडा सिविक कार जिसमें 3 नौजवान लड़के सवार थे, बेहद तेज़ी से ये गाड़ी सराय काले खां की तरफ से टुवर्ड्स ITO राजघाट की तरफ आ रही थी। ये तीनों लड़के पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं और इनमें से 2 लड़के, एक हौज सुईवालान का सुहेल, दूसरा तखत वाली गली में रहने वाला लड़का जुनेद और तीसरा लड़का रकाबगंज का रहने वाला जो डिलाइट सिनेमा के जस्ट बैक साइड पर है इलाका, वहाँ का रहने वाला रेहान। गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन एक रहस्य ये बना हुआ है कि गाड़ी चला कौन रहा था। दूसरी तरफ जो राजघाट की तरफ से यानी ITO से सराय काले खां की तरफ एक इको स्पोर्ट कार आ रही थी, जिसको एक लड़का पुनीत कोहली जो कृष्णा नगर का रहने वाला है चला रहा था। बहरहाल हुआ ये जो तस्वीरों में अभी आपने देखा, और एक मरतबा फिर चाहूँगा कि आप ज़रूर देखिएगा, दोनों ही गाड़ियों की स्पीड बहुत तेज़ थी, लेकिन क्योंकि IP मेट्रो स्टेशन के पास में जो इंद्रप्रस्थ DTC बस डिपो बना हुआ है, बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट में जब एक कार एक दूसरे के अपोजिट में थी तो टकरा कैसे गई, ये एक सवाल था। लेकिन आपको बता दूं, जो जानकारी DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट संजय कुमार सेन से मिली है, उसमें पता ये चला है कि बहुत तेज़ स्पीड थी होंडा सिविक कार की, और वो जिस वक्त में यहाँ पहुँचने को थी यानी टुवर्ड्स ITO लगने वाली थी, आकर के गाड़ी रुकने वाली थी, उससे ऐन पहले कंट्रोल खो बैठी। और जब ओवर स्पीडिंग होती है, जिसको मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि गाड़ी अगर इतनी ज़्यादा तेज़ चलाएंगे कि आप कंट्रोल खो बैठेंगे, तो ये एक मशीन है, ये आपको खो बैठेगी। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से उन नौजवानों के लिए जो कि बर्क़ रफ्तार से यानी बिजली की रफ्तार से गाड़ियाँ दौड़ाना एक शौक़ समझते हैं। बहरहाल इसमें एक दुखद हादसा ये हुआ कि जिस वक्त गाड़ी कंट्रोल खो बैठी और डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ आ गई, जहाँ इको स्पोर्ट इससे ज़्यादा तेज़ स्पीड से आ रही थी, दोनों की भिड़ंत इतनी तेज़ थी, इनका कोलिजन इतना ज़्यादा तेज़ था कि इसमें जो इको स्पोर्ट चला रहा था पुनीत कोहली, वो मर गया। उसको डॉक्टर्स ने जब हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया, और दूसरी तरफ सुहेल की होंडा सिविक कार में था, उसकी भी अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई। जबकि जुनेद और रेहान LNJP अस्पताल में ही इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। चाहूँगा कि उनके लिए दुआ करें। फ़िलहाल मैं आपको मिला देता हूँ, इस वक्त में मेरे साथ में नफीस खड़े हुए हैं जो कि कज़िन ब्रदर हैं सुहेल के, मरहूम सुहेल के भाई हैं। नफीस, मुझे बताएं अब आप लोगों को कब ये खबर मिली थी और पूरा एग्जैक्ट वाक़या क्या था? हमें रात को 2:30 बजे के करीब इनके दोस्त का फ़ोन आया सुहेल का कि सुहेल का एक्सीडेंट हो गया है और LNJP में है वहाँ पर। फिर हम यहाँ से सब परिवार वाले इकट्ठे हुए और फिर वहाँ पर गए, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये डेथ ही आया है वहाँ से और उसमें कुछ भी नहीं है अब। मतलब डॉक्टर्स ने बताया कि ब्रॉड डेथ आया है? हाँ जी, डॉक्टर ने बताया वहाँ पर ब्रॉड डेथ आया वहाँ पर। गाड़ी किसकी थी ये होंडा सिविक? गाड़ी इनके सुहेल के दोस्त की थी, तालिश नाम है शायद उनका। तो वो खुद गाड़ी में नहीं थे? वो गाड़ी में नहीं थे, ये दोस्त से गाड़ी लेकर गए थे? यानी रेहान, जुनेद और सुहेल तीनों गाड़ी जो है वो दोस्त से लेकर गए थे? जी हाँ, ये ले लिए। अच्छा, ये ओखला गए थे खाना खाने के लिए। अच्छा, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं नहीं, वहाँ पर खाना खाने के, फिर वहाँ से वापस आ रहे थे ये, तब ये एक्सीडेंट हुआ। ये हो सकता है तेज़ चला रहा हूँ गाड़ी, हमें तो कुछ आइडिया है नहीं इस बारे में कि हुआ क्या है, क्योंकि जब हमारे पास खबर आई तो हम बिल्कुल शॉक हो गए, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। और अब भी हालत यही है कि घर वालों को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान वो कर रही है, एकदम प्रेशराइज हो रहा है सारे के सारे। बहनें भी ऐसी हो रही है और सारे भाई भी ऐसे हो रहे हैं। 4 बहनों का एक भाई है ये? हाँ जी, 4 बहनों का एक भाई है ये। कुछ कभी खबर आई हो या कुछ पता लगा हो कभी इन बच्चों ने कोई शराब वराब का सेवन भी करते थे कि नहीं? बच्चे तो यहीं के ही हैं सारे के सारे, पूरे गली मोहल्ले में बैठने वाले हैं सारे के सारे बच्चे, ऐसा कुछ था नहीं। बहरहाल परिवार के लिए वाकई एक ये दुखद खबर और इस सदमे से उबर पाना कि एक नौजवान लड़का सुहेल, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, 4 बहनों का एक लौता भाई था, इस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन ये बात अभी मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है, पूरी तरीके से इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स भी अभी यही कह रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट कार जो चला रहा था लड़का पुनीत, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी और वो नशे में था। जैसे मैं ये बात भी बार बार बोलता हूँ आपको, अक्सर आप लोगों ने जो
हिंदुस्तान लाइव पर जो तस्वीरें दुखद खबरों के साथ देखी हैं, जिनमें एक्सीडेंट की खबर मैं दिखाता हूं, उसमें यही कहता हूं कि अगर नशा और रफ्तार दोनों का कॉकटेल बनता है तो वो नतीजा मौत की शक्ल में आता है। लेकिन बात यही है कि सुहेल के बारे में बता रहे हैं शराब नहीं पीता था, जुनेद और साथ में रेहान के बारे में बता रहे हैं कि वो शराब नहीं पीते थे, लेकिन गाड़ी बहुत तेज़ थी। मेरे साथ इस वक्त में सुहेल के वालिद इस वक्त मौजूद हैं। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? अकील अहमद। अकील भाई, कब गया था बच्चा आपके पास से? मेरे पास से गया था 10 बजे। अच्छा, क्या कह के गया था? बस खाना खा के बाहर यहाँ के बैठ जाता है, और उसकी बहन थी वो जा रही थी सलमपुर, उसका मकान बन रहा था, वो कह रही थी मेरा सामान रखवा दियो, तो वो पड़ोस यहाँ पे मस्जिद के गेट के सामने गेस्ट हाउस में चला गया। चुप गया उसको देख के कि मैं नहीं जा रहा। वहाँ जाके ऊपर से जाके खिड़की में से देख के हंस रहा है। बहन जा रही है, बहन में जा रहा है, और छोटी बहन जा रही थी उसकी साथ में, तो उनको देख के ये है हंसने लगा। हंस के फिर उसके बाद में वो चली गई अपने जाफराबाद। अच्छा, जाफराबाद से होकर वो वापसी आए, अपना काम निपटा के जामा मस्जिद खाना खाया। उन्होंने खाना खा रहा था, उसको पूछा फ़ोन करके, भाई तू है कहाँ सुहेल, आजा खाना खा ले। तो उन्होंने क्या बोलेगा, नहीं तुम खाओ, मैं ओखला आया हूँ। अच्छा। भाई क्या करने आया हूँ ओखला? बोलेगा ओखला आया हूँ, मैं आ रहा हूँ बस। भाई ये कह गया, और उसने फ़ोन रख दिया। वो अपना खाना वाना खा के बहनें वगैरह और उसका बहनोई वो वापसी आने लगे। तो कार चलाना जानता था बेटा आपका? जी, चलाना चलाता था। चला तो गाड़ी वही चला रहा था? ये कंफर्म नहीं है मेरे को, कंफर्म नहीं है। और बाकी के जो दो लड़के हैं रेहान और जुनेद, जी वो भी गाड़ी चलाते थे? जी, एक की है रेहान की, रेहान चलाता था, रेहान को आती है चलानी। लेकिन ये सवाल है ना कि चला कौन रहा था? नहीं, कल हादसे के वक्त में चला कौन रहा था ये नहीं पता चल पाया? नहीं, ये नहीं पता है मेरे को, इसके बारे में नहीं मालूम है मेरे कहाँ चोट लगी, कुछ देख पाए आप? उसके चोटें कहाँ कहाँ लगी? को। उसके एक तो जो है पेशाब की जगह पे काफ़ी बड़ा जख्म था, और दूसरा माथे पे था, पूरा खून में लाल था, गला वगैरह मुंह पूरा ऐसा हो रहा है जैसे उसके खून मल दिया, और पेट में सुराख था उसके लेफ्ट या राइट में। उस दौरान के अंदर मैं देख के वहाँ खड़ा रहा, फिर वो भीड़ हो गई, सारे के सारे जाने लगे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पर। और आपको ये भी बता दूं, जो इको स्पोर्ट कार जो लड़का पुनीत कोहली चला रहा था, कृष्णानगर का रहने वाला, शिवपुरी इलाके का, उसकी कार नंबर UP16B P4955 है। जबकि होंडा सिविक कार में, जिसमें सुहेल, जुनेद और रेहान शामिल थे, जो बैठे हुए थे और गाड़ी जो चला रहे थे तेज़ स्पीड से, उस गाड़ी का नंबर DL3CBC3940 है। बहरहाल दोनों ही गाड़ियां थाना IP स्टेट में, जहां मामला दर्ज कर लिया गया है, जो FIR नंबर है, FIR नंबर 60/23 के तहत ये FIR दर्ज की गई है, जो कि अंडर सेक्शन 279, 279, 337, 304A के तहत दर्ज किया गया है। और इन दोनों ही को, जिनकी डेथ हुई है, पुनीत भी और सुहेल भी, इन दोनों के पोस्टमार्टम्स के बाद में बॉडीज़ इनके घर वालों को, इनके परिजनों को हैंडओवर कर दी गई है। खुदारा मैं ये बात फिर आप लोगों से पुनः कहता हूँ, अपने बच्चों को समझाइए, और ख़ास तौर से जो बच्चे करतब करते हैं या इतनी तेज़ गाड़ियाँ दौड़ाते हैं तेज़ स्पीड से, उनके ऊपर किसी तरीके से लगाम लगाइए, दिखाइए उनको कि किस तरीके से ये हैरतनाक दर्दनाक हादसा हुआ है। कहीं किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी और बच्चों के साथ ऐसा ना हो। उसके लिए आप लोगों को, हम लोगों को, सबको मिलकर सोचना और कदम उठाना होगा। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, सबसे बहुत प्यार रखता था, बहुत अच्छा था। आपकी लास्ट बात कब हुई थी इससे? मेरी तो बात ही नहीं, हफ्ते भर से बात नहीं हुई थी। अजमेर रहती हूँ। अजमेर रहती हूँ। वहाँ से आई पेरेंट्स में। फ़ोन पे भी कोई कांटेक्ट नहीं होता था? ज़्यादा नहीं होता था, गलती थी, कभी कभी बात मेरा भाई तुम्हारा गाय वो सही बात बता। अब आप समझाते थे कि यार दोस्ती मेरी बात, फिर क्या हुआ? चले जाते कोई नहीं यार, दोस्ती में बाहर रहना, माए में भाई हमारे में शादी हुई भी है। आजा भाई, आजा, इतने दिन हो रहे हैं तो आने नहीं देते थे। अब हम भाई बैठ जा, यहीं बैठ जा बच्ची को। अब हम आए में इतनी दूर से 2 दिन के लिए,
अपने भाई को अपने पास तो रखेंगे 2 दिन के लिए। अब गया वापस। मैं अपने घर लेके जा रही थी जाफराबाद, मेरा घर बन रहा है। अच्छा। मैंने कहा मेरे साथ कल चल, मेरा सामान शिफ्ट करा दे ऊपर। दोस्तों के साथ गायब हो गया, छुप गया मुझे देखकर मेरी आंखों के सामने। मेरे से गलती हो गई, मैं इसको छुपा, जहाँ मैंने देखा था मैं इसको ले जाती। बहरहाल अब ये वक्त रुखसती है सुहेल का। इस वक्त आप देख रहे हैं हौज सुईवालान से जनाजा उस के लिए अब जा रहा है। नमाज जनाजा अदा हो चुकी है और यहाँ से अब इसको दिल्ली गेट कब्रिस्तान ये तमाम मिलने जुलने वाले रिश्तेदार दोस्त अहबाब लेकर के जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या स्पीड थी गाड़ी की, कैसी रफ्तार थी वो कि जिसने जान ही ले ली। हमने देखा और जिस तरह पुलिस ने बताया है, जो डिटेल हमको मिल पाई हैं, ओखला गए थे तीनों दोस्त सुहेल, जुनेद और रेहान, और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो सराय काले खां से ITO की तरफ आते हुए गाड़ी डिवाइडर से किस तरह से टकराई कि कंट्रोल खो बैठी और उसके बाद उड़ती हुई हवा में दूसरी तरफ यानी दूसरे रुख से दूसरी साइड पर जा गई जहाँ से ITO से आ रही थी वो गाड़ी। जैसे मैंने आपको पहले बताया इको स्पोर्ट जो कि सराय काले खां की तरफ को बढ़ रही थी। भिड़ंत बहुत तकड़ी थी, इससे पहले भी आपको मैंने बताया। और ये तमाम लोग इस वक्त पूरा इलाका बेहद गमज़दा है, लोग बहुत रंज में हैं कि नौजवान बच्चे हैं और इस तरह का जो ये बर्क़ रफ्तार का शौक़ है वो कहाँ तक आ गया। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त जो दूसरा लड़का है जुनेद, जो LNJP अस्पताल में अभी ज़ेरे इलाज है, उसके बाप मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब्बा कब आपको खबर लगी और क्या हुआ? देखो जी, हमें 3:30 बजे खबर लगी, हमें कुछ नहीं पता इस बातों का। हमें तो अस्पताल में गए थे, अस्पताल में देखा तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी हड्डी टूटी हुई थी, चेहरे पे निशान थे, बस ये देखा हमने। तो घर से क्या कह के गया था, कब निकला था? मुझे नहीं मालूम इस बात की, घर से तो पता ही नहीं क्या बजे गया वो, अन्ना बता के जाता वो, हमें आज तक नहीं पता। दूसरा दोस्त भी आ जाएगा साथ में, हमें दोस्त क्या बजे पता गया नहीं गया क्या बजे। अभी उसकी क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल में? टूट गई है उसकी, ऑपरेशन बताया डॉक्टरों ने ना, ये हाथ का। अच्छा। हाँ, और वो सिर पे चोट आई हुई है, हड्डी वो कह रहे हैं कि हम वो करेंगे इसकी। कुछ बात आपकी हो पाई? नहीं, मेरी नहीं कोई पाई, अभी कोई बात नहीं हो पाई। बच्चा कुछ बोलने की स्थिति में है, पोजीशन में? भाई मैं तो अभी मिला नहीं उससे, मैं तो गया नहीं अभी। मेरे साथ इस वक्त जुनेद की बहन भी मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितने बहन भाई हैं? हम 8 बहन भाई हैं। जुनेद एक ही है? भाई आपका इकलौता ही है? सुहेल 4 बहनों का एक भाई है। और हमें तो उसका भी बहुत ही दुख है, उस बात का बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है उस बच्चे का। वो भी एक ही था, ये भी एक, उसकी भी बहुत चोट लगी है, इसका उनका गया उनको भी पता है। आपके भाई की दोस्ती थी इससे शुरू से? गाड़ी चलाना जानता है जुनेद? गाड़ी नहीं चलाना जानता ये स्कूटी चलाता है, गाड़ी नहीं चलाता ये। कुछ ये पता लग पाया गाड़ी चला कौन रहा था? ये नहीं पता, हमें भी नहीं पता इस बारे में, हमें इस बारे में नहीं पता। तीसरा जो लड़का है रेहान, उसकी क्या कंडीशन है? इनका तीसरा जो दोस्त है वो ही नहीं पता। बता सकते? वो तो ठीक है, वो यहाँ से जा चुका है हॉस्पिटल से, वो किसी और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, RML में हुआ है वो यहाँ से जा चुका है। वो कह रहा है यहाँ का ट्रीटमेंट। कहाँ कहाँ चोट थी, क्या है? उसके बन चोटें हैं, उसके गुम चोटें हैं, अच्छा। टांगों पे, हाथ पे, सर पे, कमर में। आपको ये पता लगा गाड़ी चला कौन रहा था? ये अभी किसी को नहीं पता चल पा रहा क्योंकि वो रिहान जो लड़का है वो यहाँ है ही नहीं, वो RML में है। और जुनेद से हमारी बात नहीं हुई भी, वो अभी भी डॉक्टर के रूम में ही है, उसको ऑपरेशन लिख दिया गया है। अंदर कोई जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद बात करना है। लेकिन क्या आपको ये बात पता लग पाई कि गाड़ी बहुत तेज़ दौड़ रही थी इनकी भी? जो पुलिस का बताना है कि गाड़ी जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ कम से कम 100-120 गाड़ी थी। हाँ, गाड़ी बहुत तेज़ थी, बहुत तेज हो बहुत ज़्यादा गया। तेज़। हम तो देखो थे नहीं वहाँ पे, हमें क्या पता चलेगी वहाँ पे। नहीं, लेकिन समझाना तो बच्चों को चाहिए ना। नहीं, हमें नहीं पता ना कि गाड़ी कौन चला रही है कौन नहीं चला रही कोई है। भी चला रहा हो, बच्चे नहीं समझ रहे, बच्चे नहीं समझते ना भाई, नहीं समझते बच्चे। बच्चों को फोन आ रही है, रोटी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं बच्चे, दोस्त छोड़ के भाग रहे हैं। कह रहे कहाँ जा रही है, हम बहनें भी आए हुए हैं, अरे कहाँ जा रही है बहन, दाब तो हो रही है घर में, कोई आया हुआ है, कह रही नहीं मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ। किसी की नहीं सुनता, दोस्त बुला रहे हैं जी बाहर, मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ। बाद में दोस्त। बहरहाल ये तीनों ही परिवारों के लिए, हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो 2 बच्चे हैं जुनेद और दूसरा रेहान अभी हॉस्पिटलाइज्ड ही हैं, ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन जो गया सुहेल वापस नहीं आ सकता। आप लोग हमारे साथ सुईवालान हौज से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।